हाँ जी, बड़े फाइनल के बाद मंडे मॉर्निंग, बड़े बहुत सैड फाइनल के बाद मंडे मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? पहले तो ये बताते हैं, ऑनेस्टली लिजिट हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आ रही है यार। ये टीम जेन्युइनली डिजर्व नहीं करती थी इस तरह से हारना। ये टीम जेन्युइनली डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप। इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से हम लोग खेले हैं, पर फाइनल में आए हम, फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए। ऑस्ट्रेलिया अलग ही बीस्ट बन जाती है, हम सबको मालूम है। फाइनल्स में पहुंचते पहुंचते स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में तो उनको अलग ही कोई माता आ जाती है। शायद इसी साल में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वाले हमको एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरा चुके हैं। एशेज वो लोग रिटेन कर चुके हैं और अब वर्ल्ड कप वो जीत गए। तो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया आई गेस। ट्रैविस हेड भाई साहब हमारे एक कांटा बने हुए हमारी चमड़ी में घुसे हुए हैं। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी उसी ने मारी थी सेंचुरी। उस आदमी ने भूत बना दिया था हमारा। कल के फाइनल में भी उस आदमी ने बहुत तंग किया हमको, फिर से सेंचुरी मारी। तो अगेन क्या ही बोलने एट दिस पॉइंट इन टाइम। बात करते हैं इस फाइनल की, इस कैंपेन की इन 5 टॉकिंग पॉइंट्स। सबसे पहले प्राउड ऑफ दिस टीम। इस टीम ने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं पूरे टूर्नामेंट में, 10 मैच लगातार जीते, 11वां मैच सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, हार गए। पर इस पूरे टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो फाइट मारी है हर सिचुएशन में, दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर श्योर। राइट फ्रॉम द टॉप अगर बात करें, कैप्टन रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो उन्होंने टेम्पो सेट किया, जो स्ट्राइक रेट पे उन्होंने रन्स किए, दैट वाज अमेजिंग। मोहम्मद शामी पहले 3-4 मैचेस नहीं खेले थे, टीम में नहीं थे, उसके बाद आए, लीडिंग विकेट टेकर रहे इस टूर्नामेंट में, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पूरा बॉलिंग यूनिट टू बी फेयर, शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, इन सब ने अलग अलग टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो प्राउड ऑफ द बॉलिंग यूनिट। बैटिंग की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। केएल राहुल ने ऑलमोस्ट एक कमबैक सा किया। पब्लिक एक परसेप्शन जो उनका हो गया था कि नहीं ये बड़े मैच में कुछ नहीं कर पाएंगे, केएल राहुल ने पूरा टूर्नामेंट में अच्छा किया। कल के फाइनल में भी अच्छे रन किए उन्होंने। एंड कैसे भूल सकते हैं विराट कोहली, हमारे आई नो सबको ही कहता नहीं वैसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, पर किंग कोहली उन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि हाँ इस टूर्नामेंट में वो है एक ओडीआई गोट। उन्होंने अपने आप को इस टूर्नामेंट के दौरान एस्टैब्लिश किया। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। बैटिंग ऑलमोस्ट जब गए, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 इनिंग्स ऐसी थी जहां पे उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया। एक में 0 पे आउट हुए थे शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट 16-17 रन कुछ बनाए थे। उसके अलावा हर इनिंग में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छे से टीम को एक एस्टैब्लिश करके दिया एक बड़ा स्कोर। चेज बड़े बढ़िया गिरे उन्होंने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, 765 रन किए उन्होंने इस एक एडिशन में। दैट इज अगेन ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है ये, एंड दैट इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पर अनफॉर्चुनेटली इस टीम को हार का सामना करना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। यस बहुत सैड है, यस हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, पर इस टीम के एफर्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड दैट इज द मेन थिंग। इस टीम का, इन सारे प्लेयर्स का जो भी एक मैच भी खेले, जैसे अश्विन 1 मैच खेले, शार्दुल ठाकुर 2-3 मैच खेले, सब ने जो एफर्ट मारा उसकी तारीफ करनी बनती है। सब ने जो एफर्ट मारा उस पर हम लोग को एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्व है, होना भी चाहिए। एंड इन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई रियली होप कोई गाली नहीं दे रहा बैठ के। अब आते हैं सेकंड टॉकिंग पॉइंट पे, कल के मैच का परफॉर्मेंस पे। हम सबने देखा रोहित शर्मा ने बहुत फास्ट स्टार्ट किया, शुभमन गिल अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए। पावर प्ले में रोहित शर्मा और विराट कोहली बढ़िया तगड़े स्ट्रोक्स मार रहे थे। रोहित शर्मा एक ऑलमोस्ट अननेसेसरी शॉट पे आउट हुए, पर अगेन वो इस तरह का टेम्पलेट रहा है उनका पूरे टूर्नामेंट में। आई गेस ही वाज स्टिकिंग टू दैट अप्रोच, नहीं क्वेश्चन कर सकते उसको। श्रेयस अय्यर भी अनफॉर्चुनेटली बड़े मैच में चीपली आउट हो गए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट आता है यार, एक अच्छी बॉल, एक पूरा शॉट होगा किसी ना किसी का कभी ना कभी। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि विराट कोहली और केएल राहुल शायद पार्टनरशिप में थोड़ा सा और इंटेंट दिखा सकते थे, पर वो इंटेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे थे, उन दोनों के आउट होने के बाद इमीडिएटली समझ आ गया। एंड आई रियली एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं किसी प्लेयर को सिंगल आउट ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, पर बाकी सब के मुकाबले ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस है कल के मैच में। बिकॉज आई थिंक ये पहले भी बोला है मैंने, ये हम सब ने पहले भी बोला है कि T20 में ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया के लिए भी, मुंबई इंडियंस के लिए भी, और अगेन व्हाटएवर। पर लॉन्गर फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव एक अननोन एंटिटी की तरह आए थे। उनको ये रोल दिया गया था कि आपने एंड में आके तोड़ना है, आपने एंड में आके तेज रन करने हैं। वो रोल भी वो अच्छे से नहीं निभा पाए। और कल के मैच में जब आपको दिख रहा है आपके सामने पार्टनर्स खत्म हो रहे हैं, आपको दिख रहा है आपने टेल के साथ बैटिंग करनी है, मैंने पहले भी बोला था,
आपको जब दिख रहा है आपने टेल के साथ बैटिंग करनी है तो आप सिंगल लेके टेल एंडर को स्ट्राइक क्यों दे रहे हो मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस टाइप के बॉलर्स के अगेंस्ट, ये मेरे को कोई समझाओ। एंड आप चांसेस क्यों नहीं ले रहे हो, आप अटैक क्यों नहीं कर रहे हो जब आपका रोल ही वही है। उसके अलावा आपका कोई लॉन्गर फॉर्मेट में रोल बनता नहीं है, आपका लॉन्गर फॉर्मेट में इंक्लूजन का कोई सेंस नहीं बनता अनलेस आप एंड में आके अटैक करो। अगर आप अपना जो बाकी सब लोग अपने अपने रोल पे खेले पूरे टूर्नामेंट में, जहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता था आप अपना रोल ही नहीं निभा पा रहे हो और आप टेल एंडर्स को एट रिस्क डाल रहे हो। बुमराह शामी दोनों ऐसे आउट हो गए मजाक मजाक में, तो क्या फायदा है आपका टीम में होने का। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं आई एम वेरी श्योर विराट कोहली और केएल राहुल के दिमाग में रही होगी बात कि हम आउट हो गए अगर जल्दी एट दिस पॉइंट इन टाइम। 11 ओवर में 3 आउट हो गए थे, इन दोनों ने खींचा 29 ओवर तक। अगर ये बीच में कहीं आउट हो जाते तो किस पे रिलाई करोगे आप। सूर्य कुमार यादव पे आप क्लियरली रिलाई नहीं कर सकते हो लॉन्गर फॉर्मेट में। तो दैट एक्चुअली केम बैक एंड बिट अस, क्योंकि यार ये एंड ऑनेस्टली अगेन आई नो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, आई नो, पर सूर्य कुमार यादव एक वही शॉट है क्या, जब शॉर्ट बॉल आई या पीछे ही खेलोगे क्या। और भी शॉट्स हैं, आपको पता है स्लोअर शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। इतनी मैच्योरिटी तो इतना क्रिकेट खेलने के बाद आई एम अज्यूमिंग आ जाती होगी यार। नहीं आती तो पता नहीं, मुझे बताना प्लीज कमेंट में अगर नहीं आती इतने क्रिकेट खेलने के बाद भी, कि एक ही शॉट मारता रहूं मैं फिर उसी शॉट पे आउट भी हो जाऊं मैं इवेंचुअली और टेल एंडर्स को स्ट्राइक देता रहूं। दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक और मिसस्टेप लगा, आई नो बहुत निटपिकी है ये, पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक मिसस्टेप लगा इंडियन टीम की तरफ से। जब हमारी बॉलिंग शुरू हुई, हमने 240 रन किए सिर्फ, आई नो बहुत टफ पिच थी एंड हम लोग फंसा सकते थे, हमने फंसाया भी। पर इस पूरे टूर्नामेंट 10 मैच लगातार बुमराह और सिराज ने नई बॉल से स्टार्ट किया है, अलग अलग एंड से। शामी फर्स्ट चेंज आते हैं, 3 या 4 ओवर पुराना बॉल होता है, कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होता है उनका, आराम से लेंथ पे कंट्रोल, आते ही बैंग ऑन द मनी। हमने फाइनल में आके आई थिंक ओवर थिंकिंग में या जो भी, फाइनल में आके हमने ये चेंज कर दिया, शामी से स्टार्ट कराया, सिराज को नहीं स्टार्ट कराया, जबकि सिराज नई बॉल से अच्छा करते आए हैं, नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, इस पूरे साल में। तो इतने बड़े स्टेज पे आके ओवरथिंकिंग का हम कहीं ना कहीं शिकार हुए एंड दैट वाज प्रोबेबली समथिंग दैट कॉस्ट अस। क्योंकि देखो आई नो शामी ने आते ही विकेट ली डेविड वार्नर की, पर उनका कंट्रोल नहीं था, बहुत एक्स्ट्रास गए, इतनी वाइड 22 इतने सारे चलेगी, पहले 2 ओवर में ही शायद 30 रन हो गए थे उनके। तो आई नो विकेट जा रहा है, पर ऐसा इतना सारे रन, 240 में से 30 रन आपने पहले 2 ओवर में दे दिए उनको, तो दैट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रेशर वापस आता है टीम पे और वो चीज बैकफायर करी, नो डाउट। आई नो शामी बहुत अच्छा खेले हैं, पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बेस्ट चांस देना उनको बनता था, पर उनके लिए बेस्ट चांस आई थिंक फर्स्ट चेंज था। एंड मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आपने फर्स्ट चेंज सिराज को क्यों नहीं डाला। न्यू बॉल बॉलर है आपका, न्यू बॉल बेस्ट बॉलर रहा है आपका पूरे साल में, आप नई बॉल नहीं दे रहे, थोड़ी सी नई बॉल तो दे दो। वो भी नहीं दिया हमने, वो स्पिनर्स को दे दी बॉल। नहीं, मुझे वो चीज थोड़ी सी अभी तक खटक रही है, बहुत लंबे टाइम तक खटकती रहेगी कहीं ना कहीं। एक ये चीज और एक मैं, नो ऑफेंस, आई होप मैं बहुत गलत हूँ इस पूरे चीज को लेके, पर आई रियली होप सूर्य कुमार यादव को अगली बार लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कंसिडर करने से पहले एक एक्चुअल बहुत लंबा डिस्कशन और थॉट आए उसके पीछे, क्योंकि नहीं बन रहा है वो चीज, वो फिट नहीं हो रही है चीज। उनसे ज्यादा बेटर प्लेयर्स उस स्लॉट के लिए हैं, जो ऊपर का अगर कोलैप्स होता है तो प्रेशर भी झेल सकते हैं और आके अटैक भी कर सकते हैं। उन प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा है, ये सोचने की चीज है, ये कहीं ना कहीं कंसिडर करने वाली चीज है। अब कौन से कोटा के अंडर सिलेक्शन हो रहा है वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। अगला टॉकिंग पॉइंट, और ये बहुत लाइन से टॉकिंग पॉइंट रह रहा है, पिच। सेमीफाइनल से पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि नई इंडिया ने पिचेस ऐसी खराब सी कर ली हैं। सेमीफाइनल में हमने देखा पिच एक्चुअली बहुत जेन्युइन थी, दोनों टीम ने 300 से ऊपर किए थे, कुछ 700 रन बने थे उस एक पिच पे यार, बट ठीक है। फाइनल से पहले फिर कहीं ना कहीं बातें चलनी शुरू हुई थी कि पिच थोड़ी सी स्लो होने वाली है, पिच यूज्ड होने वाली है, पिच को पानी नहीं मिला, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड हम लोग कहीं ना कहीं फिर से स्केप्टिकल थे कि यार फिर से ऐसी बातें हो रही है, फिर से हवा चल रही है। बट हमने पिच देखा टॉस से पहले जब पिच रिपोर्ट वगैरह आई, ये पिच वर्ल्ड कप फाइनल के लिए शायद नहीं है, एंड वो साबित हो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली काफी गंदे तरीके से बैकफायर कर गया हम लोगों पर ही, क्योंकि जब इंडिया की बैटिंग थी तो एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल थी पिच, बॉल नहीं आ रही थी, स्पेशली पुरानी होके बॉल नहीं आ रही थी बैट पे,
पहुंच ही नहीं रही थी, स्लोअर बॉल तो लिटरली बैटर तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम पे थोड़ा सा ड्यू भी आ गया, थोड़ा सा और भी लाइट के अंदर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो बैटिंग आसान हो गई थी। तब तक देखा हमने सबने कैसे आराम से बैट पे आ रही थी बॉल, आराम से शॉट्स खेल रहे थे ट्रेविस हेड और लबुशेन। तो मिसस्टेप, अगेन बिग मिसस्टेप, प्लानिंग में मिसस्टेप। एंड मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है, आई डोंट नो कोई ये वीडियो देख रहा होगा जो कल मैच देखने बैठे होंगे उनमें से, पर अगर था तो मुझे ऑडियंस से थोड़ी सी शिकायत है। हमारे जैसे लोगों को नहीं मिली टिकट्स इतने आराम से, सबको पता है क्या हुआ टिकटिंग का, हमने पहले बात भी करी थी। जिन लोगों को मिली टिकट्स, अपेरेंटली 1 लाख से ऊपर की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अहमदाबाद में। आई एम वेरी श्योर बहुत लोग ऐसे थे जो पास लेके आए हुए थे, बहुत लोग ऐसे थे जिनको बुलाया गया था जस्ट टू एक बढ़ाने के लिए, पूरा हाँ सेलिब्रिटीज को बुला लो, इन्फ्लुएंसर को बुला लो, ये। पर कहीं ना कहीं बहुत मतलब ऐसा लगा बीच बीच में कि यार फ्लैट हो रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा फ्लैट हो रहा है, लिटरली साइलेंट हो रहा है। इंडिया में वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया खेल रही है, हमारी भारतीय मेंस क्रिकेट टीम खेल रही है वर्ल्ड कप फाइनल में। हम शोर कैसे मचाना बंद कर सकते हैं ये मुझे नहीं समझ आया ऑनेस्टली। इस चीज को आप कंपेयर करो मुंबई में हुए मैच के साथ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बीच में न्यूजीलैंड का फेज आया था जब वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन बॉलर्स को, केन विलियमसन और डैरिल मिचेल की जो पार्टनरशिप थी, उसके दौरान भी मुंबई में कोई चुप नहीं था। एक्चुअली सब चीयर कर रहे थे अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए। कल सन्नाटा क्यों था इतने बड़े स्टेडियम में, लाख से ऊपर लोगों में सन्नाटा था? दैट इज अनएक्सेप्टेबल, ऑनेस्टली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये पूरा कहीं ना कहीं रीथिंक करना पड़ेगा कि यार आई नो बीसीसीआई ने इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, आई नो पॉलिटिकल एंगल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल हब्स को बड़े मैचेस देने ज्यादा शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। आई नो हो सकता है मैं बहुत गलत हूँ, अगेन मुझे ठीक करना प्लीज अगर मैं कुछ गलत हूँ तो। अब आते हैं हमारे अगले टॉकिंग पॉइंट पे, टॉकिंग पॉइंट नंबर 4, ये मनुष्यत। रिचर्ड कैटलब्रो, क्या दुश्मनी है आईसीसी को हम लोगों से, जो इस मनुष्यत को हर आईसीसी नॉकआउट इवेंट में, हर आईसीसी नॉकआउट मैच में इंडियन टीम की अंपायरिंग के लिए इसको लगा देते हैं। आपके पास अंपायर नहीं है कोई? पिछले 10 साल में 2013 के बाद हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। उस टाइम में हम लोगों ने 9 नॉकआउट इवेंट्स के लिए, 9 नॉकआउट मैचेस के लिए, सेमीफाइनल या फाइनल, उन 9 में से 8 नॉकआउट फाइनल्स में ये आदमी हमारा अंपायरिंग उसमें इन्वॉल्व रहा है, या 2 में टीवी अंपायर था, बाकी सब में ऑन फील्ड अंपायर, कल वाले मैच को मिला के। एंड वो सारे हारे ना। एक आदमी कितना मनहूस हो सकता है आप ये देख लो। मारो इसे, कोई मिल जाए इसे, मतलब ऑब्वियसली मारो मत यार प्लीज, पर टमाटर तो फेंक देना प्लीज यार, हटाओ यार इसको। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हम लोग हारे, अंपायरिंग में 2 ऑन फील्ड अंपायर में से एक अंपायर कौन था? ये मनुष्य। 2015 में सेमीफाइनल हम लोग हारे ओडीआई वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 ऑन फील्ड अंपायर में से एक अंपायर कौन था? ये मनुष्य। उसके बाद 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया में हो रहा था, वो हारे हम लोग, उसमें ये आदमी खड़ा था ऑन फील्ड। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान से जो हमारे, दिस मैन वाज इन्वॉल्व्ड। 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हम लोग सेमीफाइनल हारे, काफी बहुत दिल टूटा हमारा सबका, उसमें ये दोनों थे, कैटलब्रो और इलिनवर्थ, ये दोनों खड़े थे उसमें। उसके बाद हम 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार चुके हैं, दोनों में हम फाइनल में पहुंचे, दोनों हम हार गए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। उन दोनों में टीवी अंपायर कौन था? ये मनुष्य। कल के मैच में कौन था? ये मनुष्य। एंड आई नो मैं क्राउड को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट एक चीज बहुत अच्छी करी कल, जब ये आदमी गया था मेडल लेने, उसको बू किया, बहुत मजा आया मेरे को कि यार इतने अंपायर है दुनिया में, कोई तो होगा, और हर मैच इसे देना जरूरी है क्या? अंपायर नहीं बना पा रहे आप, न्यूट्रल अंपायर नहीं मिलते आपको इंडिया के हर नॉकआउट मैच में, आप इसको डाल देते हो। कुछ तो सोचो यार, कुछ तो मतलब दिमाग लगा लो, क्या कर रहे हो ये? आई रियली होप कहीं ना कहीं ये चीज, आई नो ये बिलीव करने वाली बात है, जिंक्स तोड़ना जरूरी है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं यार सच। एंड 9 में से 8 बार अगर बंदा खड़ा है और 8 की 8 बार हम हार गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हो गया, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और ये नहीं दिखना चाहिए इस सेटअप के आसपास, हमारे नॉकआउट मैच के आसपास आईसीसी टूर्नामेंट में ये आदमी नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई आ जाए। आई होप किसी तरह ये मैजिक हो जाए। अब आते हैं अपने फाइनल टॉकिंग पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट। वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम अगेन। पर अब अगला जो वर्ल्ड कप का साइकिल है उसके बारे में आई गेस सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्रिकेट नहीं रुक रहा ऑब्वियसली,
क्रिकेट अभी इमीडिएटली वापस शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी T20 सीरीज है फॉर सम रीजन, अभी थर्सडे से 5 T20 खेलने हमने। उसके बाद इमीडिएटली साउथ अफ्रीका का टूर है, फिर वापस आके अफगानिस्तान के साथ मैचेस हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड का टेस्ट टूर है, फिर IPL है, और उसके बाद जून में T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप में इस टीम में से कितने लोग होंगे, सीनियर्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो अभी सब कुछ इन दी एयर है। पिछले कुछ टाइम से T20 मैचेस कोई भी सीनियर नहीं खेला है बिकॉज वनडे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चल रही थी। अब T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू होगी, देखते हैं क्या होता है उसके लिए। एक चीज जो थोड़ी सी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नोट करने वाली है, या एक सैड वाली चीज होने वाली है, वी वर रियली होपिंग कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग स्टेजेस की तरफ बढ़ चुके हैं। वो वी वर होपिंग कि ये टूर्नामेंट एंड सेटअप, सब कुछ सेटअप था, जीत सकते थे, जीतना चाहिए था। अगले वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 40 साल के हो चुके होंगे। अगला वर्ल्ड कप भी शायद अक्टूबर नवंबर में ही है 2027 में साउथ अफ्रीका में। तब तक ODI फॉर्मेट का रेलेवेंस कितना बचेगा कितना नहीं, वो भी आप अलग डिबेट है। पर अगले वर्ल्ड कप तक 40 पार कर चुके होंगे, 40 के बाद 6 महीने हो चुके होंगे रोहित शर्मा को, तो वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा डाउट है। विराट कोहली विल बी टर्निंग 39 उसी टाइम पे, नवंबर में आता उनका बोलते, तो वर्ल्ड कप के बीच में ही विल आल्सो बी टर्निंग 39। विराट कोहली खेल सकते हैं बेस्ड ऑन हिज फिटनेस एंड ऑल, मोस्ट लाइकली 2027 वाला वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। रोहित शर्मा का थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। रोहित शर्मा और विराट कोहली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलनी चाहिए इन लोगों को। आई रियली होप जीतनी भी चाहिए बिकॉज टीम बुरी नहीं है अभी भी। अगले 2 साल में भी ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा जो टीम को अलग ही कर देगा कुछ। तो अगला टारगेट आई गेस वनडे टीम का जो है हमारी, वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी है। उसके बाद सोचेंगे शायद वर्ल्ड कप के लिए। आई रियली डोंट नो। राहुल द्रविड़ साहब का टेन्योर खत्म है एज कोच, हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। अभी कुछ पता नहीं है, उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अभी मैंने सोचा नहीं है एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, अभी बात नहीं हुई है ज्यादा कुछ। लेट्स सी। ये रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाला है उसमें तो VVS लक्ष्मण रहेंगे कोच, उसके बाद शायद डिसीजन होगा, या अभी अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा डिसीजन। तो लेट्स सी क्या होता है उसमें। राहुल द्रविड़ की एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत सारे लोग जब जीतते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग जब टीम जीतती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने में रेडी रहते हैं, जब टीम हारती है तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कल का फाइनल के हारने के बाद राहुल द्रविड़ टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि हाँ मैं जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं बात करूँ। दैट इज समथिंग टू बी अपलॉडेड फॉर श्योर। बाकी आई नो क्रिकेट चलता रहेगा, बहुत कुछ चलता रहेगा, पर कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कप के साथ जितनी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने अटैच कर रखी थी, होम वर्ल्ड कप, कंडीशंस फेवरेबल, प्लेयर्स फॉर्म में, सीनियर प्लेयर्स का एक स्पॉन सॉन्ग हो जाता, ये सारी चीजें खटकेंगी, लंबा खटकेंगी। बाकी आपका क्या कहना था इस पूरे कल के मैच के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में, हमारी टीम के बारे में, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो एंड ज्यादा लोगों तक ताकि पहुंच जाए और ज्यादा लोग बात करें इस वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी। एंड अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।